राम राम सभी को। गुरुवार दिनांक 28 मार्च 2024। आज के दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए, यात्रा की शुरुआत ना करें और धार्मिक कार्य ना करें। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:07 से लेकर दोपहर के 12:57 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय अच्छा होता है किसी भी काम के लिए। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज हल्दी का स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहने। खाने में आज बेसन और चने की दाल, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। गुरुवार का दिन हमें गुरु ग्रह को शुभ करने के लिए होता है, तो इसलिए आज हमें केले के पेड़ की, पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह शुभ होता है। जन्म कुंडली में भाग्य स्थान और व्यय का स्थान, व्यय यानी जो हमारी मिल्कत है, यानी लाभ जो पैसों का हो रहा है, वो पैसा कहाँ पर जा रहा है, ये जो खाना होता है, हाउस होता है जन्म कुंडली में, वो भी गुरु ग्रह का ही होता है। इसलिए हमें गुरु ग्रह को शुभ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और गुरु ग्रह का संबंध धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष से होता है। इसलिए भी हमें गुरु ग्रह को शुभ रखना चाहिए। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के 5 घर होते हैं और यहाँ पर अगर उनके शत्रु जो राहु, बुध और शुक्र है, यहाँ पर आ गए तो गुरु ग्रह पीड़ित होता है। इस वजह से मनुष्य में नास्तिकता आती है, भाग्य कमजोर होता है और संतान के साथ बनती नहीं है या संतान के साथ कुछ ना कुछ गलत होते रहता है। कमाई यानी धन का जो स्रोत होता है उस पर भी असर पड़ता है और जो कमाई के बाद पैसा आता है वो भी गलत दिशा में जाने लगता है, यानी कि नशे की ओर पैसा जाता है या ब्याज चुकाने में ही पैसा जाता है या हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाने लगता है या कोई ना कोई फालतू का खर्चा आने लगता है। इसलिए हमें आज के दिन जो 5 घर है गुरु ग्रह के, उन्हें शुभ करने हैं एक उपाय से, दिए के। और वास्तु में जो ईशान्य कोण होता है वो गुरु ग्रह का होता है, इसलिए हमें 6 दिए जलाने हैं इन जगहों पर। घर का ईशान्य कोण, वायव्य कोण, घर की पूर्व दिशा, घर की पश्चिम दिशा और घर का मध्य भाग और आग्नेय कोण घर का। इन 6 जगह पर आपको दिए जलाना है इस प्रकार से। दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो और उसमें कपास की बत्ती डालें और घी डालें, एक चुटकी हल्दी डालें और हल्दी डालते समय और दिया जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इन दियों का अधिक लाभ चाहिए तो सुबह के 7 बजे जलाएं या रात के 9 बजे जलाएं। दिए जलाने के बाद आपको दिए को हाथ लगाकर प्रणाम करना है और प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान विष्णु, आपका शुभाशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में जो गुरु ग्रह है वो शुभ हो और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करना अनिवार्य है। साथ ही आपको आज सोने का पूजन करना है, यानी गोल्ड, जितना भी गोल्ड है, सोना है आपके घर में, आज घर के मंदिर में साफ करके रखें और हल्दी का तिलक लगाए 3 बार और हर बार तिलक करते समय ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना है। और शरीर के ऊपर भी अगर सोना धारण किया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको हल्दी का 3 बार तिलक करना है मंत्र बोलते हुए। कानों में हमेशा सोना पहने और उस सोने को रोज़ तिलक करें हल्दी से, इसी मंत्र को बोलते हुए। कानों में सोना पहनने से आपकी संतान बहुत अच्छी दिशा में जाती है, संतान के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं आपके। कानों में सोना पहनने से ही सिर्फ ये लाभ नहीं होता, तो रोज़ कानों में जो सोना पहना है उसे हल्दी का तिलक करना है। रोज़ ना करें तो भी हर गुरुवार को हल्दी का तिलक करना है मंत्र बोलते हुए। इससे वहाँ की जो केतु की एनर्जी है, जो हमारे कानों के छिद्र होते हैं वहाँ पर केतु ग्रह होता है तो वो एक्टिवेट होता है और केतु ग्रह हमारी संतानें होती है,
जो हमारे बेटे होते हैं वो हमारे लिए केतु होते हैं। गुरु ग्रह का संबंध पिता से होता है, इसलिए इनका अनादर ना करें। इनके रोज पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे भी गुरु ग्रह शुभ होता है। समाज में जो धर्म गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी पुरुष होते हैं या जो भी धार्मिक कार्य में होते हैं, उनका अनादर ना करें, उनके लिए अपशब्द ना निकालें, इससे भी गुरु ग्रह अशुभ होते हैं। जितने भी उपाय आज बताए गए हैं, आप ये उपाय सब करें और अपना गुरु ग्रह शुभ करें। दूसरा जो उपाय है वो तिथि अनुसार है। आज शाम के 6:57 के बाद चतुर्थी तिथि है और इस तिथि के देवता भगवान गणेश है और इस तिथि का महत्व होता है विघ्न समाप्ति। इसलिए आज शाम के 6:57 के बाद आपको घर की उत्तर दिशा में और घर के ईशान्य कोण में भगवान गणेश जी के नाम का एक एक दिया जलाना है। इस प्रकार से मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक हरी इलायची डालें। हरी इलायची डालते समय और दिया जलाते समय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। दिए को हाथ लगाकर प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे भगवान गणेश, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे जीवन में, करियर में, शिक्षा में जो भी अड़चने, विघ्न आ रहे हैं वो आपके आशीर्वाद से दूर हो जाए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी आपको चतुर्थी तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से 5-5 दुर्वाएं अर्पण करें भगवान गणेश जी को। अर्पण करते समय उनके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो बोले और फिर उन दुर्वाओं को गणेश भगवान जी के चरणों में अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे आपका राहु ग्रह भी शुभ होगा। राहु ग्रह अगर कोई दिक्कतें, समस्या दे रहा है तो वो भी शांत होगा और शुभ फल देने लगेगा। दिए का जो तीसरा उपाय है ये भी तिथि अनुसार है। आज सूर्योदय से लेकर शाम के 6:56 तक तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि के देवता कुबेर देव है और इस तिथि का महत्व होता है अक्षय धन संपत्ति, यानी कि धन की कभी भी कमी ना होना। इसलिए आज आपको जो समय बताया है उस समय में कभी भी घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव जी के नाम का एक दिया जलाना है। दिया मिट्टी का या पीतल का ले, उसमें गाय का घी डालें और लाल रंग की बत्ती डालें। दिया जलाते समय उनके मंत्रों का जाप करें। अगर कुबेर यंत्र है या कोई भी कुबेर देव जी की वस्तु है तो वो हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। कुबेर देव जी का पूजन भगवान के साथ नहीं किया जाता, वो यक्ष है, इसलिए उन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। उनके नाम का जब दिया जलाएंगे तो दिए को हाथ लगाकर प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे कुबेर देव, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, हमें कभी भी धन की कमी ना हो। इसी प्रकार से आपको प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। आज यानी कि 28 मार्च को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करने हैं। गौ माता को अपने हाथ से भिगोई हुई चने की दाल या उससे बने हुए पकवान खिलाएं। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता की जीभा का स्पर्श हाथों की लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय ये है कि आज आपको अपने पिता को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है। अगर पिता दूर रहते हैं तो उनके लिए गिफ्ट खरीद कर रखें और जब भी मिलेंगे तब उन्हें गिफ्ट करें। और अगर स्वर्गवासी हुए हैं तो उनके नाम का जो गिफ्ट है वो आप भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी के मंदिर में रख कर आए। और जो ये दूसरा उपाय है गिफ्ट का, वो आपको महीने में 1-2 बार करना है, रविवार के दिन करना है। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा। और आपको भगवान सूर्य नारायण जी के भी रोज दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना है, इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत शुभ जाएगा। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।